ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का घर, कपड़े, रसोई और टॉयलेट। अरे रेशमा, सोनम, सुमन, देविका, सुरभि बहू, तुम पांचों ने खाने की तैयारी कर ली ना? तुम्हें पता है ना, मेरे 5 बेटे आज एरोप्लेन से वापस आ रहे हैं। पूरे 2 महीने बाद मैं उनसे मिलूंगी। बहू, तुमने मेरे बेटे के लिए सूजी का हलवा, सूजी का ढोकला, पूरी कचौरी तो बनाई है ना? अरे अरे माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हमने सारी तैयारी कर दी है। और जब वो आएंगे ना तो फूल भी तोड़ लिए हैं हमने। फूलों से स्वागत करेंगे अपने अपने पतियों का। हाँ माँ जी। और हाँ, मेरे बेटे इतने समय बाद तुम्हें देखेंगे तो उनके लिए तैयार भी हो जाना। 5 बहुएं खाना बनाकर सजने लगती हैं। इतने में पड़ोसन हड़बड़ाते हुए माधवी से कहती है, माधवी, माधवी, जो एरोप्लेन आ रही थी कानपुर वाली, वो ओस के कारण क्रैश हो गई। और ये वही प्लेन थी जिसमें तेरे 5 बेटे आज घर आने वाले थे। वो देख, टीवी पर समाचार भी आ रहा है हादसे का। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुन माधवी का कलेजा फट जाता है। 5 बहू के हाथ से उनका सिंदूर गिर जाता है और वो सब टीवी में समाचार देखने पड़ोसन के घर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो सब रोने लगते हैं और सदमे में चले जाते हैं। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा किया? हम सब तो खुश थे ना। हम सबके पति आने वाले थे। भगवान जी, आपको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई जो आपने हम सबका सुहाग छीन लिया। अब मैं रहूंगी मेरे बच्चों के बिना? मुझे नहीं जीना। अरे उठाना था तो भगवान मुझे उठा लेते, मेरे बच्चों को क्यों ले गए? बेचारी मेरी बहू में अब कैसे रहेंगी? संभाल माधवी, खुद को संभाल। अगर तू बिखर जाएगी तो तेरी 5 बहू को कौन संभालेगा? अब तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। किसी तरह सास अपनी 5 बहू को संभालती है, उनका श्रृंगार हटा देती है। 5 गुमसुम थीं। कुछ देर बाद ही झोपड़ी के बगल में जो एक पेड़ लगा था, कटाई करने वाले उसे काटने लगते हैं। उसकी आवाज सुनकर माधवी कहती है, आप लोग इतनी भारी पेड़ को क्यों काट रहे हैं? यहाँ हमारी झोपड़ी भी है। आप इस पेड़ को मत काटिए, काटना है तो किसी और को काट दीजिए। अरे आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम आधे से ज्यादा पेड़ काट चुके हैं। ये सब देखने 5 बहू घर से बाहर होती हैं कि तभी काटते काटते पेड़ उनकी झोपड़ी पर गिर जाता है। ये देख 5 बहू और परेशान हो जाती हैं। उन पर पति के जाने का गम होता है और अब उनके सिर से झोपड़ी का साया भी चला जाता है। ऊपर से ठंड इतनी थी कि 5 बहू ठंड से कांप रही थी। ये आपने क्या किया? आप तो बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपने हमारी झोपड़ी को तोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? आपको किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया। क्यों भगवान, क्यों? हम गरीबों पर एक के बाद एक दुख का पहाड़ तोड़ रहे हैं। मेरे बेटे को छीन कर आपका मन नहीं भरा, जो अब हमारा घर भी छीन लिया। भले ही हमारा घर टूट गया, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा है। हम यहीं पर अपना घर दोबारा बनाएंगे, वो भी जुगाड़ करके। अरे तुम 5 को जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी जगह है। और वैसे भी तुम 5 के पति तो चले गए, तो तुम यहाँ का किराया देने से रही, इसलिए यहाँ से चली जाओ और अपने जुगाड़ का घर कहीं और बनाओ। ठीक है, हम कहीं और रह लेंगे। 5 अपनी सास के साथ ठंड में ठिठुर कर आगे चलने लगती हैं, जहाँ वो एक नदी के किनारे आकर रुकती हैं। बहू, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैं तो बहुत जोर से कांप रही हूँ। मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ओह माँ जी, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अब हम यहाँ पर जुगाड़ का घर कैसे बनाएं? और हमारी रसोई, हमारे पास तो बर्तन कपड़े कुछ भी नहीं है। सब कैसे होगा? जुगाड़ तो हम 5 घर का कर ही लेंगे, तो क्यों ना रसोई, टॉयलेट, कपड़े का भी कर ले। घर का जुगाड़ तो हम यहाँ की घास को इकट्ठा करके और लेप कर लेंगे। घास से ठंड लगेगी, इसलिए भूसा मिलाकर जुगाड़ का घर बनाएंगे, जिससे गर्माहट बनी रहे। हाँ बहू, ये ठीक है, लेकिन रसोई के बर्तन कहाँ से आएंगे? माँ जी, जुगाड़ से रसोई तैयार करेंगे, जिससे ठंड में हमें वहाँ गर्म लगे। थोड़ी बड़ी भट्टी बनाएंगे जहाँ बीचों बीच कोयला हो और जिस पर एक साथ 2 बार खाना बन जाए। बर्तन हम दिए बनाने वाली से ले लेंगे किसी तरह। और टॉयलेट भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए हम बाद में सोचते हैं, पहले घर बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं।
फिर पांचों बहुएं नदी के पास से घास को इकट्ठा करने लगती हैं और कुछ लकड़ी तोड़कर तैयार कर लेती हैं, जिस पर घास और मिट्टी से घर की परत मोटी कर देती हैं, जिससे घर के अंदर बहुओं को ठंड नहीं लगती है। वो बची हुई लकड़ी से रेशमा 4 तंबू खड़े कर देती है और बीच में एक गड्ढा बना देती है। ये देख 5वीं बहू सुरभि हंसने लगती है। दीदी ये क्या है? ये कैसा टॉयलेट है जिसे हर कोई दूर से देख सकता है? थोड़ा ढकने का तो इंतजाम करो, और ऐसे तो ठंड भी लगेगी। अरे तो हंस क्यों रही है? आधा इंतजाम हुआ है, आधा जुगाड़ करना है। सोच रही हूँ कहीं से कोई बड़ा सा कपड़ा या एक कंबल मिल जाता, जिसे ढकने के बाद हमारा टॉयलेट तैयार हो जाता। दीदी मेरे साथ किसी एक को भेज दो जो रसोई बनवाने में मदद करे। मैंने पास की कोई भट्टी देखी थी आते टाइम, ऐसे हम ईंट लाके रसोई बना सकते हैं। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ ना। सोनम और सुमन भट्टी की ओर से टूटी हुई ईंट को बड़ी बोरी में इकट्ठी कर लेती हैं। वो घर की तरफ आते हैं कि हवा में उड़ती हुई 2 बोरियां आती हैं। कितनी तेज ठंडी हवा चल रही है ना, इसे भी अभी आना था। वैसे ये बोरी काम की है। अरे देख, यहाँ तो बोरी की फैक्ट्री है। इतनी ठंड में अगर हम इसका स्वेटर और शॉल जैसा बना ले तो अरे हाँ, ये सही रहेगा। मैं ईंट उठा लेती हूँ, तो ये बोरियां उठा ले। वापस आकर यहाँ से और बोरियां ले जाएंगे। दोनों बहुएं सामान लेकर घर पहुंचती हैं और एक बोरी को खोलकर शॉल की तरह ओढ़ लेती हैं और एक बोरी का शॉल सास को दे देती हैं। वाह बहू, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और गर्म भी लग रहा है, ठंड भी नहीं लग रही। पर ये तो सिर्फ हम दोनों के लिए है, बाकी तुम चारों का क्या होगा? माँ जी अभी जाएंगे तो इंतजाम कर देंगे। हमने कहीं बोरी की फैक्ट्री देखी है, तो हमारे कपड़े स्वेटर का जुगाड़ तो इससे ही हो जाएगा। बहुत ठंड लग रही है और अब भूख भी लग रही है। खाना कैसे खाएं? शाम भी होती जा रही है। तभी रेशमा किसी दुकान से चाय मट्ठी ले आती है। मैं आ गई। हमारे आज के खाने का जुगाड़ तो हो गया है। मैंने एक चाय वाले से मदद मांगी कि काम दे दे, तो उन्होंने कहा पहले कुछ लोगों को चाय वगैरह देकर आ जाऊं। तो मैं बदले में उन्होंने हम सबके लिए चाय और मट्ठी दे दी है। कल हम खाने का जुगाड़ करेंगे। ठीक है, आ जाइए माँ जी, हम अपने घर के अंदर बैठकर चाय मट्ठी का ठंड में मजा लेते हैं। बाकी का जुगाड़ू काम कल कर लेंगे। फिर ठंड में वो सब चाय मट्ठी का स्वाद लेकर ईंट वाली बोरी को बिछा देती हैं। बोरी कम पड़ने पर पांचों बहू अनाज की फैक्ट्री के पास जाती हैं, जहां बहुत सारी बेकार बोरियां पड़ी थीं। पांचों बहू उन्हें लाकर अपने घर में बिछा लेती हैं, जिस पर वो सो जाती हैं और कुछ बची हुई बोरी को सेफ्टी पिन से जोड़कर रजाई बनाकर सो जाती हैं। वाह बहू, इतनी ठंड में भी मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी। तुम्हारा जुगाड़ू घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जुगाड़ का बिछौना, जुगाड़ की रजाई, जुगाड़ का बोरी, स्वेटर, शॉल, ये भी पसंद आया। हाँ माँ जी, नींद तो मुझे भी बहुत अच्छी आई और गर्माहट भी लगी है। तो चलो आज ईद से काम करके अपनी जुगाड़ू रसोई भी बना लें और टॉयलेट भी। हाँ, और कोई काम भी ढूंढ लेते हैं जिससे खाने का सामान लेकर आए और अपनी रसोई में खाना बना पाए। फिर पांचों बहू मिट्टी और ईंट के जुगाड़ से एक रसोई तैयार कर लेती हैं, जहां बीचों बीच एक भट्टी होती है और कोयला रखा जाता है। आग जलाकर वो अपना हाथ भी सेंक लेती हैं। फिर काम की तलाश करती हैं। काम की तलाश में देविका को एक टेंट वाले के खराब पर्दे मिलते हैं। भैया, आप इसे फेंक क्यों रहे हो? क्या ये आपके काम का नहीं है तो हम ले लें? हाँ हाँ, आप ये ले लो और 4 पर्दे अलग से ले लो। हम आज नई टेंट लाए हुए हैं, तो अब इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए तो ये बेकार है। शुक्रिया भैया, इससे हम अपना जुगाड़ू टॉयलेट बना लेंगे। रास्ते में रेशमा और सुरभि को सुंदर सुंदर फूल और बेलपत्र मिलते हैं, जिससे वो मंदिर पर बेचने चली जाती हैं। फूल ले लो, फूल 10 रुपए के फूल ले लो, बेलपत्र दिया ले लो। सुनो, मुझे 20 रुपए के फूल और एक बेलपत्र दे दो। आज सोमवार के दिन मुझे शिवलिंग पर चढ़ाना है। दूसरी तरफ देविका और सास तंबू पर वो टेंट का पर्दा लगाकर जुगाड़ू टॉयलेट तैयार कर लेती हैं। वहीं मंदिर पर रेशमा और सुरभि पैसे जमा कर लेती हैं, जिससे कुछ सामान लेकर वो घर लौटती हैं। वहीं सोनम और सुमन बाजार की तरफ से आ रहे थे तो खराब सब्जी को उठाकर घर ले आते हैं। आच्छा, आच्छा, लगता है मुझे जुकाम हो गया है। इतनी ठंड है, क्या करें? बाहर जाकर खाने का इंतजाम भी तो करना था। माँ जी, मुझे एक खराब सब्जी मिली है जो सब्जी वालों ने फेंक दी थी। मैंने सोचा इन्हें छांटकर कुछ सब्जी बना ले। सब्जी नहीं, इन सब्जियों का सूप बना लेती हूँ, जिसे पीकर हम सबको आराम भी मिलेगा और तुम ठीक भी हो जाओगी। बड़ी बहू कुछ मसाले, दाल चावल तो ले ही आई है।
माँ जी मैं सोच रही हूँ अब हम ऐसे ही छोटा मोटा काम कर लेते हैं जिससे हमारा खर्चा चले। उनके जाने के बाद हम सबको संभालना तो होगा ही। हाँ मेरी बहू। मेरा पेट खराब हो रहा है, मैं अभी टॉयलेट में जाती हूँ। हाँ हाँ तो जा। और माँ जी आप हमारे साथ जुगाड़ू रसोई में चलिए। और मैं सच भी कटवा देती हूँ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मैं मिट्टी के बर्तन भी लेकर आई थी। वो मैंने मंदिर में दिए भी बेचे थे ना, तो उन पैसों के बदले कुम्हारिन ने मिट्टी के बर्तन दे दिए। दीदी ये टेंट के पर्दे बचे हैं, सोच रही हूँ इससे हम हमारे कपड़े भी बना लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। ये कहकर माधवी, सुमन, सोनम जुगाड़ू रसोई में जाकर लकड़ी जलाकर और जुगाड़ से लाई मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करती हैं, जहां कुछ ही देर में उनका सब्जियों का बनाया जुगाड़ू सूप तैयार हो जाता है और उसे पीकर वो सब खुश होते हैं। वाह माँ जी ये तो बहुत बढ़िया सूप है, मजा आ गया। इससे तो जरूर सोनम सुरभि का जुकाम ठीक हो जाएगा। इस तरह जुगाड़ू पांचों बहुएं, कोई फूल बेलपत्र, कोई ठंड में दूसरों के घर कपड़े बर्तन धोकर, तो कोई चाय या परचून की दुकान पर सिलाई करके घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती हैं, जिससे वो ठंड में बड़े आसानी से जुगाड़ू घर, टॉयलेट और रसोई में रहने लगती हैं।